सुनो अब सात कधा निज एह, करे सृजियावर ने इत जेह। ये अखंड अपार सुहावत है, जाको नेत निगम बतावत है। तिनके जो कहूँ, है अपार या कि मैं पार न लहूँ। सतगुरु कृपा ते मैं गावत हूँ, मत माफक भेद बतावत हूँ। धन से मिलाप भयो जबहि, श्री इंद्रावती नाम कह्यो तबहि। तब दो के अंग आनंद भयो, ए सुख को नहीं जाय कहो। भयो सात में आनंद अंग घणो, ए शोभा मैं आ मुख क्यों बरनो। इत ब्रह्मानंद सुधा बरसे, यह प्रेम में साथ सदा परसे। इत आवत है नित भ्रात दो, रहे मग्न चित्त में आवे को। यह जगत को मिथ्या जानि सही, अति प्रीत धनी से लाग रही। धनी से लाग रही। श्री स्नेह सखी जी महाराज अपने इस बीतक ग्रंथ, जिसका नाम है लीला रस सागर, बड़ा ही सुंदर और इनकी सरल चौपाइयाँ हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में यह वर्णन किया है कि कैसे निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री मेहराज जी का मिलाप हुआ। धनी से मिलाप भयो जबहि। निजानंद श्री देवचंद्र जी महाराज का मूल नाम तो देवचंद्र है, जिसकी पूरी व्याख्या हम लोगों ने जब श्री देवचंद्र जी महाराज का नामकरण हुआ था तब बताया था। श्री देवचंद्र जी महाराज को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में निजानंद स्वामी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। कारण प्रणामी धर्म का जो अलौकिक ज्ञान है, यह ज्ञान निजानंद का ज्ञान है। यहाँ और किसी की बातें नहीं सुननी है। यहाँ सूर्यवंश, चंद्रवंश, या तो किसी राजे महाराजे, सेठ साहूकार, ऋषि महर्षि, भक्त भगवंत, सती सत्यवंती और सबकी चर्चा नहीं है। अगर कहीं है भी तो प्रमाण के लिए है। विशुद्ध रूप से केवल आत्मा की परिचर्चा है, यानी हम कौन हैं। इसलिए श्री परमधाम से लेकर के जागनी ब्रह्मांड तक की चर्चा में इसका मूल प्रश्न है, हम कौन हैं। और हम अपने आप को भूल चुके हैं। अपने आप को याद दिला करके अपने श्री परमधाम में यानी अपने घर में वापस जाना है। यही मूल सिद्धांत है। श्री देवचंद्र जी महाराज का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ऐसा अपूर्व ज्ञान है, इससे निज मने आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी, निजत्व का बोध होगा। पहले आप पहचानो रे साधो, अपने आप की पहचान होगी। हम क्या करते हैं,
पूरा जीवन शरीर को सुख देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारा जीवन कैसे सुखद होगा। संपूर्ण जीवन अपने पांच भौतिक शरीर को सुख देने के लिए पूरा जीवन संघर्षशील रहते हैं और शरीर के सुख से ऊब जाएं। अगर हमें थोड़ा भी ज्ञान हो जाएगा तो हमें अनुभव होगा कि हम शरीर से तो बड़े सुखी हैं, स्वस्थ भी हैं, अच्छी जगह हैं और काफी सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हम भीतर से शांत हैं? तो हम किन्हीं प्रयत्नों के द्वारा अपने मन को शांत करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कुछ मेडिटेशन की विधियां, कुछ प्रार्थना की विधियां, कुछ भजनों के साथ होकर के अपने को ठीक करने के प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब कभी देवचंद्र जी जैसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं और हमें अपना निजत्व का बोध होता है, तब फिर हमें जो आनंद मिलेगा वो हमारा आनंद मिलेगा, शरीर का नहीं, इंद्रियों का नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं, बल्कि हमारा अपना आनंद, निजत्व का आनंद, आत्मानंद की अनुभूति हमें होगी। तो इसलिए निजानंद स्वामी ने पहली बार इस धरा पर को हम, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का सम्यक सर्वोत्तम और संपूर्ण उत्तर दिया कि मैं आत्मा हूं और मेरा वास्तविक घर श्री परमधाम है। अपनो घर इतनहि साथ जी, तो 14 भवन में कित जी। मूल श्री परमधाम की बातें हुई। इसलिए जब महराज ठाकुर अपने बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर के माध्यम से जब निजानंद स्वामी के चरणारविंद में उपस्थित हुए, तारतम प्राप्त किया और श्री निजानंद स्वामी ने कहा कि हे महराज, तुम्हारा यह भौतिक शरीर का नाम है महराज, लेकिन तुम आत्मा से श्री परमधाम के हो। इसलिए श्री परमधाम में तुम्हारी जो पर आत्म है उसका नाम है इंद्रावती। जैसे महराज, मैं यहां पर देवचंद्र के नाम से, लेकिन मेरा मूल घर में जो नाम है, मेरे पर आत्म का जो नाम है, मुझे स्वयं श्री राज जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम के उपरांत मुझे कहा, तुम सुंदरबाई सखी हो। इसलिए हे महराज, तुम इंद्रावती सखी हो। इसलिए कहते हैं, धनिष से मिलाप भयो जबहि, श्री इंद्रावती नाम कहो तबहि। तब इंद्रावती नाम श्री जी ने कहा कि श्री सद्गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा नाम इंद्रावती है। और इतना आनंद होता है, दोनों भाई साथ में आते हैं और साथ में आकर के चर्चा सुनते हैं। प्रातः काल आते हैं, प्रातःकालीन चर्चा सुनने के बाद में घर जाते हैं। पुनः मध्याह्न काल को भोजन विश्राम के पश्चात, अब ये छोटे भाई हैं इसलिए इनका कोई ज़्यादा काम भी नहीं है। कभी कभार बड़े भाइयों की मदद के लिए या पिताजी के मदद के लिए जाम राजा यहाँ पर, लेकिन प्राय अब तो कथा में मग्न हो गए। दोपहर को पुनः श्री 5 नौतनपुरी धाम में पहुंचते हैं। उसी खिजड़ा के वृक्ष के नीचे अत्यंत सुंदर आसन में विराजमान अपने महान सद्गुरु का दर्शन करते हैं, दंडवत करते हैं और बहुत सारे जन समाज और सुंदर साथ के बीच में बैठ करके, अग्र पंक्ति में बैठ करके
सद्गुरु महाराज के श्री मुखारविंद से विनिश्रित परम दिव्य ज्ञान का रसास्वादन करते हैं और सद्गुरु महाराज श्री परमधाम की चर्चा करते हैं। परमधाम से हम कैसे आए ये चर्चा करते हैं। पहले हम ब्रज में आए, ब्रज की विशद व्याख्या करते हैं। चर्चा करते हैं और उपरांत पुनः जागनी ब्रह्मांड की अब तक की बातें करते हैं। आने वाले सुंदर साथ को कैसे जगाना है ये बात करते हैं। दोनों भाई बड़े प्रेम से चर्चा सुनते हैं। चर्चा बिना न आ भावत और न भावत है, दो बेर धनि पासे आवत है। चर्चा बिन तो कल नाही परे, निरखे बिन चित्तन धीर धरे। चर्चा के बिना कल नहीं पड़ता, कल मने चैन नहीं पड़ता। चर्चा में तो जाना ही जाना है। जैसे श्री देवचंद्र जी महाराज कानजी भट्ट के यहाँ पूरी तरह से निष्ठा पूर्वक चर्चा सुनने जाते थे, भागवत कथा सुनने, ऐसे मेहराज और गोवर्धन अपने घर से नियमित चर्चा सुने। से दशा इनकी जो भये, माया के करतूत न अंग रहे। सुन के चर्चा जब आवे घरे, तब भाई दो मिल बातें करें। बस माया की कोई बात ही नहीं है। मस्ती से चर्चा सुनते हैं और फिर घर में आकर के उसी चर्चा की अर्चा करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, कभी कभी माया में झटका भी लगता है। देखिए माया में झटका कैसा लगता है। एक दिन को समय जो भयो इतन्या न्याव, कहूँ सो कछु अवता को भाव। बड़ो भाई जो इत करे स्नान, उन देख दो का चलाई जुबान। प्रतिदिन चर्चा में जाते हैं, सदगुरु की सेवा करते हैं और बड़े भाव से। आने के बाद में भी घर के संसारी काम में दिलचस्पी नहीं है, चर्चा की ही बात करते हैं। इतना करने के बाद में अब सबको तो धर्म की बात पसंद नहीं है, इसलिए जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई को जरा मन में लगा कि अगर ये दोनों लड़के ऐसे ही दिन रात प्रवचन में ही, अगर धार्मिक काम में ही चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ये लोग बिगड़ जाएंगे, घर नहीं संभाल पाएंगे। अभी तो पिताजी हैं, हम दोनों बड़े भाई हैं, इसलिए इन सब का रोजगार चलता है। अगर एक काम नहीं सीखेंगे, हमारी परंपरा है मंत्री पद को स्वीकार करके भिन्न भिन्न विभागों में हम लोग एक्सपर्ट हैं और हमें जाम राजा की ओर से सम्मान किया जाता है। अगर ये दो भाई नहीं सीखेंगे, इनका घर कैसे चलेगा, ये कैसे संसार में अपना गुजर बसर करेंगे। तो इस हित की भावना से भाई ने जरा जोर से थोड़ी कड़वी बात कही। क्या कहते हैं, बिगड़े दो भाई न आए काम, भय तुम तरफ माया की निकाम। बिगड़े तुम दो भाई, भय दो गए हमसे, तुम जाए मिले अपने गुरु से। कहते हैं देखो तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो। और वैसे भी संसार के लोगों को, जो संसार के लोग हैं, उन्हें क्या लगता है कि संसार के लोग अगर संसार का कार्य करेंगे, संसार के कार्य को दक्षता के साथ करेंगे, कुशलता के साथ करेंगे, तो संसार के लोगों को अच्छा लगता है। ये अच्छे ठीक लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, मेरी बेटी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर बेटा धर्म में ज्यादा लग जाए, सवेरे सवेरे बैठ करके ध्यान करने लग जाए, घर में जरा चिंता होने लग जाती है, अरे ये क्या हो रहा है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा बाबा बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा घर, चिंता हो जाएगी। इसलिए बड़े भाई ने दोनों को फटकारा और फटकार के कहा, आजकल तुम हमारे काम में भी नहीं आते हो, घर में भी कोई काम नहीं करते हो, तुम हमेशा गुरुजी कह करके दौड़ते रहते हो, ये अच्छा नहीं है। अगर तुम सीधे लाइन पर आ जाओ। दोनों को फटकारते हैं। वैसे भी राजकाज में एक मजबूत इनका हाथ था, इसलिए आदत भी थी। जरा गर्म होकर के इन्होंने कहा कि अगर तुम सही ढंग से काम में नहीं आओगे, जाओ कोई दफे जाओ, अच्छी बात है, लेकिन सवेरे भी जाओ, शाम को भी जाओ, ये क्या धंधा लगा रखा है तुम लोगों ने। इसीलिए उन्होंने फटकारते हुए क्या कहा, जो सहन नहीं हो सकता ऐसी बातें। उन्होंने कहे, सो सोहबत गांगजे भाई के और सोहबत भई उनके गुरु, तब हाथ हमारे आओ जो तुम। अगर तुम नहीं माने, ये मेरा लास्ट वार्निंग है, अगर चेतावनी देते हुए भी नहीं माने तुम, तो अब तुमको तो घर से नहीं निकाला जा सकेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, वो गांगेजी भाई है ना, जिनकी बातों में झांसे में तुम आए हो, तुम्हारा वो गांगेजी भाई गुरु भाई और तुम्हारे गुरु देवचंद्र, दोनों को हम जामनगर शहर से निकाल के भगा देंगे। और जब भगा देंगे फिर तुम अपने आप सीधे हो जाओगे। तब हाथ हमारे आओ जो तुम, तब फिर हम जैसा कहेंगे वैसा तुम मानोगे। इतनी उनके मुख थे जो कढ़ी, कहे इत दो भाइयन को रीस चढ़ी, होय गुस्से चले दो मारन को, अब आवे को बीच निवारण को। अभी तो स्नान कर रहे थे बड़े भाई, दोनों को जब ऐसी कड़वी बातें सुनाई, देखिए बात सुनाते ही ये दोनों के दोनों बड़े भाई को मारने के लिए दौड़ पड़े, यानी पीटने के लिए दौड़ पड़े। इतने गुस्से हो गए दोनों कि बड़े भाई काफी बड़े थे, लेकिन उनके रीस को देखते हुए, उनके गुस्से को देखते हुए ये समझ गए कि ये गड़बड़ हो गया। तो वह भाग गए अंदर, घर के अंदर छुपने के लिए भाग गए। ये कहने लगे, कहाँ भागोगे तुम, आज तो तुम्हारी अच्छी तरह धुलाई करेंगे, मारेंगे तुमको अच्छी तरह से, तुमने ऐसा किया। अब घर में इतना कि एक घर बहुत ही संभ्रांत घर है। इस घर में छोटे बड़ों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े छोटों को अच्छा प्रेम देते हैं, अच्छा प्यार देते हैं। घर में एक शांत वातावरण है। लेकिन अकस्मात आज घर में जो यह गड़बड़ी हुई, सब चर्चा होने लग गई कि ये क्या हो गया। तो जैसे तैसे माँ आई और माँ ने, बड़े भाई अंदर चले गए, माँ दरवाजे पर खड़ी रही और माँ को, आप छोड़ो यहाँ से, हम आज तो बड़े भाई की खबर लेके रहेंगे, आप छोड़ो। लेकिन माँ ने दोनों को रोक लिया। इतने में थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ। तब इतने में पिताजी भी अपने कमरे से निकले और क्या हुआ क्या हो रहा है। तो घर के काफी लोग थे, 5 भाई घर में हैं और उनमें से 3 की शादी हो चुकी है। घर में और भी नौकर चाकर, बड़ा घर है। सब इकट्ठे हो गए, क्या हुआ, चर्चा होने लग गई। तब सारी बातें हुई। तब श्री गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर ने कहा, देखिए हम बड़े भाई की बहुत इज्जत करते हैं, पिताजी के बाद में हम बड़े भाई को मानते हैं, लेकिन अगर हमारे सदगुरु के ऊपर कोई बात करता है तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। और वाकई में शिव पुराण में एक बातें लिखी हैं, पार्वती को सप्तऋषि और उपदेश देते हुए समझाते हैं, सप्तऋषि की नारियां, हे देवी, जीवन में कभी भी इतने की बुराई नहीं सुननी चाहिए। पहली बात, अपने इष्ट देव की कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं, तो अपने परमात्मा की कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए, एक। दूसरी बात, अपने सदगुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए।
अपने सदगुरु की निंदा। तीसरी बात, पत्नी हो तो अपने पति की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। कुछ गड़बड़ी हो तो दोनों बैठ करके कोई भी समस्या हो समाधान करें, लेकिन निंदा न करें। तो वहीं पर पार्वती को समझाया ऋषि पत्नियों ने, है ना। कल नाग पंचमी चला गया, बहुत ही सुंदर दिन था नाग पंचमी का, फिर आएगा ऋषि पंचमी। तो और पार्वती को समझाते हैं। तो ये सब बातें कहते हुए उन्होंने कहा माता पिता की निंदा नहीं सुननी चाहिए, ऐसे 3-4 बातें कही है। इसमें शिव पुराण में जो बात लिखी है, चूंकि मैंने कई बार शिव पुराण की कथा की है और श्रावण महीने में शिव पुराण सुनना हो तो शायद YouTube में शिव पुराण की मेरी कथाएं उपलब्ध शायद होंगी। तो इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, जो हो नहीं सकता है वो बातें लिखी है। अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो उस निंदा करने वाले की जीभ, ये जो जीभ है ना, काट देना चाहिए जीभ को, ऐसा लिखा है। अगर सामर्थ्य हो तो। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो सामने वाले का डट करके मुकाबला करो, जवाब सकते, ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम। अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके निंदा वाली जगह से दूर चले जाना चाहिए। सबसे अधम कार्य है निंदा वाली जगह से दूर चले जाना। तो पहला क्या कार्यक्रम है, संभव हो तो उसकी जीभ काट देना चाहिए। अब ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करना अपराध, कानूनी अपराध है। हाँ, दूसरा काम कर सकते हैं, बढ़िया सा जवाब दो और अपने इष्टदेव की, अपने सदगुरु की और अपने पतिदेव की अगर कोई निंदा करता हो उसे पूरे दमखम के साथ में जवाब दो, प्रतिकार करो। और यह भी नहीं कर सकते हैं तो अत्यंत कायर बन करके कान बंद करके वहां से निकल जाओ। और सबसे अधम कार्य है जो अपने इष्टदेव की निंदा सुनते हैं, अपने सदगुरु की निंदा सुनते हैं। और इससे भी अधम से अधम, नीच से नीच कार्य है जो निंदा खुद करते भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने मुख से अपने इष्टदेव की तो क्या करेंगे किंतु सदगुरु की और पतिदेव की निंदा करते हैं। ये सबसे नीच से नीच, अधम से अधम कार्य है। इसलिए महराज ठाकुर कहते हैं, हम भले छोटे हैं, हमारा जो भी काम हमें दिया जाता है हम उसको बखूबी उसका निर्वहन करते हैं, लेकिन जब हमारे पास करने के लिए सांसारिक कोई कार्य नहीं है और हम यहाँ आते हैं, भोजन करते हैं क्योंकि हमारा अधिकार है, लेकिन इनकी मजाल नहीं है, इनका अधिकार नहीं है कि हमारे सदगुरु की निंदा करें, हमारे गुरु भाई की निंदा करें। इसलिए आज तो हम इनको दंड दे के रहेंगे। बहुत ही माहौल गर्म है। जाम सत्ता के वो प्रधान अमात्य मंत्री थे, तो इन्होंने सारे भाइयों को बैठाया और बैठा करके कहा ऐसा जुल्म मत करो। सब बैठाया और कहने के बाद में उन्होंने कहा अच्छा देखो, गोवर्धन और श्री महराज को कहा देखो तुम दोनों छोटे हो, मुझे ऐसा लगता है कि देवचंद्र जी के पास जाना ये तुम्हारे बड़े भाई को अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे गुरु ने जिनसे सीखा है वो महागुरु के पास जाके तुम भी सीख लो। अब ये दोनों जानते हैं कानजी भट्ट क्या कह सकते हैं और निजानंद स्वामी में क्या गुण हैं, लेकिन पिताजी की बात, घर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसलिए इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम वहां जाके सुनते हैं। निजानंद देवचंद्र जी के पास नहीं जाएंगे, किंतु हमारे कुछ प्रश्न होंगे, अगर उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा
तो हम जाएं, तो हम कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, आप चलो। तो स्वयं केशवराय ठाकुर दोनों गोवर्धन ठाकुर और मिहराज को लेकर के और यहाँ पर चले जाते हैं कांजी भट्ट के यहाँ श्याम जी के मंदिर में। और इन दोनों ने प्रश्न किया कांजी भट्ट से, हाँ बोलो, बड़े विद्वान थे, प्रगल्भ विद्वान थे, बोलो क्या बात है। तो इन्होंने कहा अच्छा हमें एक बात बताओ। प्रणाम किया, प्रणाम बड़ी विनम्रता से, और पूछने लग गए। क्या पूछते हैं जरा ध्यान से सुने। कहो कितने गुण कहते हैं लोक, कहो कितने प्रलय के अलोक, कितने कहें तत्व कहो इन हमसे, इतनो हम पूछें भट्ट तुमसे। हे भट्ट जी महाराज, आपसे हम पूछते हैं कि गुण कितने, रजोगुण और तमोगुण, ठीक। लोक कितने होते हैं? 14 लोक होते हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूर्भुव स्व महजन तप सत्यम, 14 लोक होते हैं। अच्छा, प्रलय कितने होते हैं? बोले 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक महाप्रलय होते हैं। अच्छा, उसके बाद में तत्व कितने होते हैं? शब्द तत्व 5 होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अच्छा, तो फिर अब हमको ये बताओ, 3 गुण से चौथा गुण नहीं, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं, 14 लोक से 15वां लोक नहीं। आप ऐसा कहते हो 4 प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है, ऐसा कहते हो आप। तो हमें ये बताओ कि तो कहो परब्रह्म को कैसो है रूप, ये स्थान का कौन सुहावे स्वरूप। तो आप हमें ये बताओ कि परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, और वह परब्रह्म परमात्मा का स्थान कौन सा है, और वह। तब उन्होंने कहा क्षीर समुद्र में कही रहे, क्षीर समुद्र है जाही, अंगुष्ठ प्रमाण अक्षय बटमाही, चौथो गुण तो तुम नाही कहो, कहो नहीं तत्व छठो जो भयो। तो भट्ट जी ने तुरंत रटी रटाई जवाब दिया, परब्रह्म परमात्मा क्षीर समुद्र में रहते हैं। कैसे रहते हैं? बोले क्षीर समुद्र के एक पत्ते में अंगुष्ठ आकार में रहते हैं। जैसे वो प्रार्थना है ना, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। यह जो शब्द है इस प्रकार से कहा वहां रहते हैं। तब इन्होंने प्रश्न किया, अच्छा तो हमें ये बताओ 3 गुण से चौथा गुण नहीं है, तो ये जो क्षीर समुद्र में रहने वाले, अंगुष्ठ प्रमाण में रहने वाले, ये कौन से गुण में रहते हैं और कौन से, क्योंकि 5 तत्व से छठा, और क्षीर समुद्र में रहने वाले यह जो अंगुष्ठ प्रमाण में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा कौन से तत्व से बने हुए हैं? 14 लोक से 15वां लोक आपने कहा नहीं है, तो यह क्षीर समुद्र कहाँ है कि 4 प्रकार के प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यह क्षीर समुद्र कहाँ है कि जो 4 प्रकार के प्रलय में नाश नहीं होता है, आप हमको कहिए। तब पंडित जी जरा हक्के बक्के हो गए। कही ए जुबाब ब्रह्मा से न होए, तो कैसे मनुष्य कहे यह सोए। ये कानजी भट्ट कहने लगे, भाई ऐसा प्रश्न तो आज तक किसी ने किया, कोई करता भी नहीं है ना, किसी ने किया ही नहीं। प्रातःकालीन जो गीता का प्रवचन है उसमें मैं बार बार कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं हैं। भगवान विष्णु तो उनके बहुत छोटे अंश हैं। आपको आश्चर्य लगता है, आपको ताजुब होता है, ये कैसी बात है? क्यों? क्योंकि आपने आज तक यही सब कुछ सुना है। आपके जो सुनाने वाले पंडित पुरोहित जो हैं, कभी भगवान विष्णु से ऊपर का उनका गमन हुआ ही नहीं है, ऊपर कभी उन्होंने देखा ही नहीं है। तो जो उन्होंने जाना है, जो उन्होंने सुना है, यही तो आपको भी सुनाएंगे। इसलिए आपको लगेगा कि ये क्या है। तो क्या होगा, जब आपको नई बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा या तो इस बात के ऊपर हम आगे और सुनने का प्रयत्न करें, इसके तलस्पर्शी अध्ययन करें,
महापुरुषों से पूछें ये नई बात कैसी बात है, और चले जाते हैं क्विट करके, भाई चलो छोड़ दो, कौन माथा पच्ची करे, है ना। तब भट्ट जी कहते हैं ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये तो कहीं भागवत में कहीं है ही नहीं, इधर से उधर पाना उलटने लग गए, कहीं उनको मिला ही नहीं। न मिलने से उन्होंने कह दिया, हे केशवराय ठाकुर, हे प्रधानमंत्री महोदय, कि आपके बेटों का उत्तर तो ब्रह्मा भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इनके प्रश्न ही बहुत विचित्र हैं। तब उन्होंने तुरंत पूछा, अच्छा ये बताइए केशवराय जी, ये बच्चे पहले भी कहीं प्रवचन चर्चा सुनने जाते थे क्या? बोले हाँ। कहाँ जाते थे? देवचंद्र जी नाम के गुरुजी हैं, उनके पास जुने आपके ही पुराने चेले हैं वो। तब भट्ट जी ने कहा, ओ हो, देखो केशवराय जी, यद्यपि देवचंद्र मेरे शिष्य थे, 14 साल तक मेरे ही द्वारा उन्होंने भागवत की कथा सुनी और भागवत ग्रंथ के नस नस में उनकी पहुंच है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देवचंद्र जी की प्रतिभा, देवचंद्र जी का ज्ञान, देवचंद्र जी की सोच, देवचंद्र जी का विषयों में अत्यंत गहनतम प्रवेश मेरे से भी ज्यादा है। क्योंकि यही उनके सामने, यद्यपि मेरे प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, मुझे गुरु तुल्य मानते थे वो, लेकिन कई बार मैं उनके प्रश्नों से भौचक्का रह जाता था। तब उन्होंने वो बात भी सुनाई होगी, एकादशी को खाते थे, द्वादशी को व्रत में रहते थे। अब सब यहाँ ये सारे वैष्णवों ने उनको घेर लिया, एक ऐसा उल्टा धर्म चलाते हो। और उन्होंने जो उत्तर दिया केशवराय ठाकुर जी, मंत्री महोदय, उन्होंने जो उत्तर दिया, मुझे एकादशी और द्वादशी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जिस दिन आत्मा को आहार मिले तो ही मैं शरीर को आहार दूंगा। भागवत ग्रंथ की कथा मेरी आत्मा की खुराक है। द्वादशी के दिन मुझे आत्मा का खुराक नहीं मिलता है, इसलिए मैं द्वादशी को शरीर को भी खाना नहीं देता हूँ, प्रसाद नहीं देता हूँ, भोजन नहीं देता हूँ। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने जो शास्त्रीय बातें कही, सारे के सारे बड़े बड़े वैष्णव सहित मैं भी ताजुब हो गया, आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा, एकादशी का महत्व क्या है? स्पष्ट शास्त्र के प्रमाणों सहित कह दिया, एकादशी की उपासना वैकुंठ की प्राप्ति है, और महाप्रलय में वैकुंठ तो समाप्त हो जाता है। इसलिए मुझे तो ऐसे उत्तम लोक को जाना है जो कभी नाश नहीं होता है, अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन है। मैं तो वहां का रहने वाला हूं, मुझे तो उस स्थान की खोजी करनी है, तो मैं क्यों एकादशी का व्रत करूं? ऐसी जैसे आज कल हमारे एक अमेरिका में भक्त हैं, उन्होंने आज या कल मुझे एक प्रश्न भेजा, गुरु महाराज, क्या हम जब राज्य महाराज को भोग लगाते हैं तो उस भोग में तुलसी दल छोड़ना पड़ता है? नहीं, अच्छी बात है। मैंने उनको थोड़ा सा लिख के भेजा, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के भोग में तुलसी दल छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुलसी दल छोड़ना नहीं चाहिए। उनको लिख के भेजा। क्यों? क्योंकि तुलसी जी भगवान श्री विष्णु की सेविका हैं, इसलिए भगवान विष्णु के जितने भी सेवक हैं, भगवान विष्णु को अगर वो राम के अवतार में है, नारायण के अवतार में है, विष्णु के अवतार में है, नरसिंह भगवान है, बराह भगवान है, वो किसी भी अवतार में है, अगर उनको नैवेद्य समर्पण करेंगे तो निश्चित रूप में आप तुलसी दल नहीं छोड़ेंगे तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक अक्षर से भी परे अक्षरा भक्ति करते हो तो वहां पर तुलसी पत्रम रख करके भोग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको विशुद्ध भाव से
तुलसी पत्ते की जगह अपनी विशुद्ध श्रद्धा उसमें रखिए। ऐसा मैंने आज लिख के उनको भेजा। बहुत सारी बातें हैं जो आप रूढ़ी परंपरा में ही जानते हैं, लेकिन उसका अगर निरक्षीर विवेचन करेंगे तो आपको पता लगेगा। शुरू शुरू में आपको ये सब जरा आश्चर्य लगता है। इस प्रकार से जब बातें हुई तब देवचंद्र जी कानजी भट्ट ने कहा इनके प्रश्नों का उत्तर केवल फक्त देवचंद्र जी ही दे सकते हैं। और कानजी भट्ट ने कहा कि हे केशवराय जी, 14 वर्ष के उपरांत मुझे जहां तक विश्वास है, जिस और आकर के मुझे प्रणाम किया, सिरों पांव और पूरी दक्षिणा दे करके मुझे कहा अब मैं आपके पास मिलने के लिए आया करूंगा, लेकिन श्रोता भाव से आपके चरणों में उपस्थित होकर के कथा श्रवण करने नहीं आऊंगा। आप अपने ढंग से कथा करना, क्योंकि आप मेरी प्रतीक्षा करते हो, कल से न करें, अब मैं नहीं आऊंगा। क्यों? तो उन्होंने खाली इतनी सी बात कही, मैं जो प्राप्त करना था जो मुझे, वो मुझे मिल चुका है, मैं प्रसन्न हूं। और केशव राय को कहा मंत्री जी, उस दिन देवचंद्र के मुखार बिंद पर जो परम प्रसन्न, जो परम शांति थी, उनके भीतर जो पूर्ण संतुष्टि थी और परम तृप्ति का जो उनके मुखार बिंद पर मैंने अनुभव किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुझे एक झलक मात्र भी आज तक नहीं मिला। मैं इतने प्रेम से कथा करता हूं, रोते बिलखते हुए कथा करता हूं, फिर भी मुझे श्री कृष्ण का एक झलक तक नहीं मिला है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरा परम श्रोता श्री देवचंद्र जी को परिपूर्णतम परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिया है और उन्हें वहीं पर ले जाइए। केशव राय ठाकुर धन्य धन्य हो गए। घर में गए, फिर सभा बुलाई, घर सभा, गृह सभा बुलाई। उसमें सामलिया जी, हरवंश जी, गोवर्धन और मीराज ताई, उद्धव जी भी, और घर की सारी बहुएं और धनबाई, सबको बुला करके ये बात केशव राय ठाकुर खुशी के सजल नेत्रों से सबको सुनाया। क्योंकि देवचंद्र जी के चरणों में ये 2 बालक हमारे गए हैं, धन्य धन्य ये बालक हैं। आज के बाद में कभी भी कोई भी इन बालकों को टोकेंगे नहीं। इनको पूरे आनंद से भगवत चर्चा सुनने के लिए छूट है। चर्चा सुनने के लिए जाते हैं, प्रेम से, बहुत ही भाव से चर्चा सुनते हैं। सुनने के बाद में अब समय बीतता गया। उस समय क्या होता है जरा ध्यान से श्रवण करेंगे। श्री जियावर जीवन धनी राजित अखंड आनंद, करत बिहार नौतनपुरी चिदानंद मकरंद। श्री देवचंद्र जी सो मिले श्री जी साहेब आए, ता समय की बात अब कहूँ संक्षेप गाए। बहुत सुंदर बातें यहाँ लिखी हैं। एक दिवस श्री महाराज के मन में उपजो विचार, हम आए निज धाम ते भेजे धनी निर्धार। है ये हुज्जत श्री राज सो, क्यों चले न हमारो आही। एक बार मन में श्री महाराज के हृदय में विचार आया। विचार ये आया कि हम श्री परमधाम से आए हैं, तो सारे सुंदर साथ कहते हैं हमको राज्य के दर्शन होते हैं। बहुत सारे सुंदर साथ कहते हैं कि हमको श्री जमुना जी का खल 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 आवाज सुनाई देती है। रास के नृत्य का थिरकन उन्हें सुनाई देती है, बहुत कुछ सुनाई देता है। महाराज कहते हैं कि मुझे ये सब क्यों नहीं होता है। व्यथा होने लग गई। एक तो माया के प्रति लगाव था ही नहीं,
परमात्मा के प्रति ही ज्यादा से ज्यादा लगाव था, तो मन में इतना भाव होने लग गया। देखिए क्या कहते हैं, हम सो क्यों नहीं देखता अपनी जो भी तक कसते हम निज धाम में, सो क्यों न देखें बेशक हम क्यों नहीं देखते हैं। देखत श्रीदेव चंद्र जी धनी धाम के सबे निशाना, सो हमारे आगे कई के कर देते हैं पहचाना। देखिए देवचंद्र जी सुंदरबाई सखी की वासना है, मैं इंद्रावती की वासना हूं, स्वयं सदगुरु। लेकिन प्रॉब्लम कहां है जरा देखो, देखत श्री देवचंद्र जी धनी, देवचंद्र धनी सदगुरु धाम के सबे निशाना, पूरे 25 पक्ष परम धाम को देख सकते हैं, तो हमारे आगे और देख करके हमारे आगे वर्णन करते हैं, देखो वहां ये है, वहां ये है, सब निशान हमको बताते हैं हमारे धनी धाम ए, क्यों न देखे हम सोए, ए मेहनत तो हम बिना और काहू से ना होए। जब देवचंद्र जी को, हमारे सदगुरु को, सुंदरबाई सखी को परम धाम के हर कार्य दिखाई देते हैं, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर जिसके कारण दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब महाराज ने क्या ठान लिया, हम अपने निज धाम के देखें लीला सब, भिन्न भिन्न स्थानक सबे सुख पावे हम तब। इतनो हमारो खेल में चले न बल जो आही, तो क्यों कहिए हम धाम के जो इतनो देखे नाही। बहुत सुंदर कि जब इस माया के खेल में आकर के हमारी जागनी हो चुकी है, और जागनी होने के बाद में हम परम धाम को न देख सकें, तो फिर हमारी जागनी का क्या मतलब है। हम बीतक अपनी न देखहीं, और हम में है अवगुण, तात ये अंतराय भई ऐसी आई मन में ऐसा आया। सदगुरु को दिखाई देता है, कागजी भाई को दिखाई देता है, सारे सुंदर साथ को दिखाई देता है, मुझे नहीं दिखाई देता है। अलबत्त तो मेरे बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर भी चमत्कार की बहुत बातें करते हैं, मुझे नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है कि मेरे साथ राज्य महाराज छल कर रहे हैं, यानी मेरे भीतर बड़े बड़े अवगुण हो सकते हैं। देखिए भी शास्त्र हैं, और वहां पर बड़े बड़े भक्तों की जो बातें आती हैं, गाथा आती हैं, सभी भक्तों ने यही कहा है, हे प्रभु हम बड़े अवगुणी हैं, हम बड़े पापी हैं। स्वयं प्राणनाथ जी ने कहा पतित शिरोमणि यूं कहे, वहां पर कहा कि सूरदास से भी हम पतित हैं, ऐसे बात श्री जी ने वहां कही है। आप तुलसीदास की वाणी उठा करके देखिए, रामायण, मतलब अपने आप को दीनहीन, अवगुण के खानी, और ये सब बातें कहते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज यानी महाराज ठाकुर अपने भीतर झांकने लग गए और विचार करने लग गए, नहीं बहुत अवगुण हमारे में है। तब करी धनी देव चंद्र जी से अर्ज श्री महाराज, अवगुण हमारे हमको का। श्री देवचंद्र जी महाराज को महाराज श्री राजी शब्द से भी संबोधन करते थे। ये तो सुंदर साथ की महत्ता है। भद्रावतीपुरी धाम में परमहंस महाराज श्री को यहाँ के सुंदर साथ कई बार अत्यधिक प्रेम के कारण अतिशयोक्ति करते थे। श्री राज जी बोलते थे, राज जी हमें कोई आज्ञा है। तो यहां पर धनी देवचंद्र जी के आगे श्री महाराज प्रार्थना करने लग गए, अवगुण हमारे हमको काढ़ देओ श्री राज। हे श्री राज जी मैं अवगुणों की खान हूं, मेरे में कूट कूट करके अवगुण भरे हुए हैं, इसलिए मेरे अंदर से अवगुण निकाल करके मुझे पवित्र करिए।
तब सदगुरु महाराज उत्तर देते थे। देवचंद्र रोते रोते बिलखते बिलखते, जैसे एक बालक मनोकामना पूरी ना हो, उसे जो चाहिए वो बात पूरी ना हो, तो जैसे अपने पिता और माता को रोते बिलखते बिलखते वस्तु मांगते हैं, ऐसे ही निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी सदगुरु के आगे बिलख बिलख करके प्रार्थना करने लग गए। सदगुरु महाराज, मेरे अवगुण कैसे निकला जा सकता है, मैं क्या करूं? जरूरी नहीं है कि लंबी उम्र में, बड़ी उम्र में ही ज्ञान आ जाए, है ना। होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात। होने वाले लोगों के, नेपाल में वो बोलते हैं ना कि होने बिरवा को चिल्लो पात, न होने बिरवा को फुसरो पात। जो होने वाले होनहार जो लोग हैं वो पहले से ही पता लगता है। उम्र क्या है, अभी छोटी सी उम्र है, लेकिन इतने हृदय में परमात्मा के प्रति दर्द है, विरह है, तो हमारे अवगुण को निकाल दो। तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज बड़े प्यार से पुचकारते हुए, दुलार करते हुए, उनके ऊपर हाथ फेरते हुए कहते थे, तब उत्तर धनियो देता है, तुम में नाही अवगुण, तुम निर्मल उत्पन्न। श्री निजानंद स्वामी सदगुरु कहते थे, हे महाराज, तुम्हारे में कोई भी अवगुण नहीं है, तुम निर्मल आत्म धाम की, श्री परम धाम की परम निर्मल तुम आत्मा हो, और यहां भी तुम अत्यंत परम विशुद्ध तुम्हारा स्वभाव और स्वरूप है। तुम तो इंद्रावती हो, परम धाम की सिरदार सखी हो। फेर आए घर आपने कर विचार दिल माही, इन बद कहे धनी धाम के मोहे, चलनो इन पर आही। अब मन में घर में आते हैं, जब एकांत में विश्राम करते हैं, यही बात रह रह करके आती है, अगर मेरे में अवगुण न होता तो मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता है। अगर मेरे में अवगुण न होता, अगर मेरे में अवगुण न होता तो परम धाम का जैसा सुखद अनुभव अन्य सुंदर साथ को होता है, मुझे क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री श्रीमुख की चर्चा सुने श्री देवचंद्र जी की, जब चर्चा के चर्चा करें साथ के आगे, तब करते वचन को वर्णन, लेवे अपने सिर सब, मोको ये सब कहत हैं, मोहे चलनो इन पर अब। श्री देवचंद्र जी चर्चा करें, महाराज बोलने में बड़े होशियार, इसलिए सुंदर साथ के छोटे छोटे जमात में जाके बैठते थे। अत्यंत सुंदर स्वरूप, सुंदर पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी कायम सुखकारी। बड़ा सुंदर स्वरूप श्री महाराज का। सुंदर साथ के जमात में बैठ करके श्री सदगुरु महाराज जो चर्चा करते थे, उसी चर्चा को और चर्चा करते हैं, और जब चर्चा करते हैं तो और मीठा लगता है, और बढ़िया मीठा लगता है, और स्वादिष्ट लगता है, और आनंद आता है। लेकिन वहां पर जो सदगुरु कहते थे, देखो इतना चर्चा सुनने के बाद में भी कई लोग जागते नहीं हैं करके, उनको थोड़ा जो सुंदर साथ में से कोई ढीले ढपके सुंदर साथ हो तो उन अब प्रकारांतर से करते थे। लेकिन श्री जी क्या कहते थे, सदगुरु महाराज ये जो बात कहते हैं ना, आलस्य की बात, प्रमाद की बात, माया से न जागने की बात, बुजदिली की बात जो करते हैं, वो मेरे लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे अभी बहुत तैयार होना है। अपने ऊपर घटाते हैं। तो अब श्री महाराज सोचते हैं, नहीं, अब ऐसे मुझे वह परम वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी, इसलिए अब मुझे शरीर को अच्छी तरह से कष्ट देना होगा, मुझे तपस्या में उतरना होगा। अब मैं किस ढंग से ऐसी तपस्या करूं जिससे मुझे सदगुरु महाराज अत्यंत खुश होकर के वो परम धाम की वास्तविक निधि संपत्ति मुझे प्रदान करें। महाराज बहुत भावपूर्वक अब आगे जो देह की इतनी कसौटी देते हैं, देह को
इतनी कसौटी, और इसी समय उनको एक वज्रपात दुख भी आ घेरता है। यह चर्चा आपको कल सुनाएंगे। आज यहाँ पर विश्राम करते हैं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।